ये देखिए बुलडोजर चलता हुआ और ये जावेद अहमद के गेट को तोड़ दिया है और पूरा का पूरा। बहुत चला ली ये पत्थर, बहुत लगा ली आग, दंगाइयों का अब शुरू हो गया है हिसाब किताब। योगी राज में हर पत्थर का हिसाब शुरू हो गया है। हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें, कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है और कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हो। बुलडोजर लगाते हैं, बुलडोजर से देश का कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। आप दोनों ने तोड़ने वाले अगर किसी का घर, आप क्या चीफ जस्टिस हैं, आप अदालत में हैं। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की बड़ी बहस महाभारत। शुक्रवार को जमकर पत्थरबाजी हुई और आगजनी हुई और आज रविवार बारी थी योगी के बुलडोजर की और आज बुलडोजर जमकर चला। उन जगहों पर चला जिन दंगाइयों ने उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश की, चुन चुनकर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। रिपोर्ट देखिए जरा, इसी पर होगी महाभारत। बहुत चला ली ये पत्थर, बहुत लगा ली आग, दंगाइयों का अब शुरू हो गया है हिसाब किताब। योगी राज में हर पत्थर का हिसाब शुरू हो गया है। सड़कों पर आग लगाने वालों को योगी का रिटर्न गिफ्ट मिलना शुरू हो गया है। प्रयागराज से सहारनपुर तक योगी का बुलडोजर पूरे एक्शन में है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की आसमान छूती इमारत को बाबा के बुलडोजर ने सजा दे दी है। ये देखिए बुलडोजर चलता हुआ और ये जावेद अहमद के गेट को तोड़ दिया है और पूरा का पूरा यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई की गई है। दंगाइयों ने शुक्रवार को पत्थर बरसाए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब बारी सीएम योगी की थी। कानपुर से प्रयागराज तक बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे रही है। उपद्रवियों के आशियाने धुआं धुआं हो गए। एक तरफ जहां योगी का बुलडोजर गरज रहा है, वहीं सीएम योगी ने साफ कर दिया है, निर्दोष को छेड़ो नहीं और दोषी को छोड़ो नहीं। कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हो और उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। बुलडोजर के एक्शन पर अब सियासी रिएक्शन शुरू हो गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। बुलडोजर के एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं, कानून का हवाला दे रहे हैं। आप बुलडोजर लगाते हैं, बुलडोजर से देश का कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा। आप दोनों ने तोड़ने वाले अगर किसी का घर, आप क्या चीफ जस्टिस हैं, आप अदालत में हैं। ओवैसी बुलडोजर के एक्शन को नाजायज बता रहे हैं, वहीं जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष इसे जायज करार दे रहे हैं और ओवैसी और मदनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाले आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पे छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। सवाल यही है, जो लोग आज बुलडोजर के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों ने दंगाइयों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? जो लोग बुलडोजर की कार्रवाई को नाजायज बता रहे हैं, उन्होंने हिंसा पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की? लगता है बुलडोजर ने दंगाइयों और उनका बचाव करने वालों की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए जल्दी से आपको बताता हूं, जिस जावेद के घर ये बुलडोजर चला है, वो जावेद हैं कौन, उनके बारे में आपको बताऊं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि हमारे साथ कौन से खास मेहमान मौजूद हैं। ये देखिए जरा, कौन है जावेद पंप, तस्वीर आपको नजर आ रही है, ध्यान से देखिए। ये है जावेद, प्रयागराज के रहने वाले।
इन्हीं के घर आज बुलडोजर चला है, पूरा घर योगी के बुलडोजर ने गिरा दिया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव हैं जावेद, मूव कीजिए। जावेद पहले टुल्लू पंप बनाने का काम करते थे, उसके बाद टुल्लू पंप का काम करने से नाम के बाद पंप जुड़ गया, इसलिए इनका नाम है जावेद पंप। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं जावेद, और सीए और एनआरसी प्रदर्शन में भी चर्चाओं में थे जावेद अपने इलाके में और प्रयागराज में। जावेद की बेटी जो है, उनकी भूमिका की भी जांच हो रही है इस मामले में। जावेद की जो बेटी है वो दिल्ली के जेएनयू में पढ़ाई की है जावेद की बेटी ने। और आइए अब आपको बताता हूं, योगी का बुलडोजर सिर्फ प्रयागराज में नहीं चला। ये देखिए जरा, आपके सामने योगी का बुलडोजर आ गया। प्रयागराज, कानपुर, ये वो शहर हैं जहां बुलडोजर चला। सहारनपुर, इन जगहों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और दंगाइयों को सबक भी मिलना शुरू हो गया है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह जी हैं, हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ एडवोकेट सिराज कुरैशी साहब जुड़ेंगे। हमारे साथ दूसरी तरफ मोहम्मद अतीक साहब हैं जो कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईयूएमएल के। मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और अपने जवाबों के लिए जाने जाते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। हमारे साथ शमीम अंसारी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रत्नाकर जी, मेरा सवाल ये, योगी का बुलडोजर चल रहा है, योगी जी दवाई और टॉनिक दे रहे हैं दंगाइयों को, तो इससे किसी को परेशानी क्यों भला? नहीं, देखिए, परेशानी किसी को नहीं है महोदय, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कबीला ही नया है। मैं आपके यहां पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो ट्राइबल जस्टिस है ये गलत है। उधर भी कबीला ही न्याय है कि किसी ने कुछ बोला तो उसका सर कलम कर दो, आप भी वही कर रहे हैं। तो विधि व्यवस्था तो कहीं नहीं है ना। जावेद पंप जिसको आप बोल रहे हैं वो सामने दिख रहे हैं, उन्होंने गलत किया, सब है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन किसी भी चीज का एक सेट प्रोसीजर होता है, एक विधिक व्यवस्था होती है। अभी देखिए, मैंने बताया था ना सर, एक बात रत्नाकर जी, कि इसी पब्लिक प्रेशर में, इसी वाहवाही लेने के रत्नाकर जी, मुझे बड़ा, रत्नाकर जी आप मुझे एक बात बताइए, रत्नाकर जी, एक शख्स पत्थर चलवा रहा है, एक शख्स बड़ी साजिश कर रहा है, एक शख्स शहर में आग लगा रहा है, एक शख्स अवैध कब्जा कर रहा है, और आप कह रहे हैं एक प्रोसीजर होता। अब मुझे एक छोटा सा मैं उदाहरण आपसे दूंगा रत्नाकर जी, आप स्कूटर से कहीं जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोक लिया, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी रत्नाकर जी, मेरी बात पूरी हो जाती है, फिर आप जोड़िएगा। आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, आपने रेड लाइट जंप की थी, उसने आपसे कहा अब आपने रेड लाइट जंप कर ली तो आपका चालान होगा, उसके बाद वो आपका लाइसेंस मांगेगा, आपके पास लाइसेंस नहीं है, वो उसके बाद आपकी आरसी मांगेगा, आपकी आरसी नहीं है, तो अब आप ये कहेंगे भाई मैंने तो रेड लाइट जंप की थी, इसलिए पैसा तो मैं केवल चालान का, रेड लाइट जंप का भरूंगा, लाइसेंस नहीं है तो मुझसे मत पूछो, आरसी नहीं है तो मुझसे मत पूछो, ऐसे तो नहीं होगा। सर आप बोल चुके हैं, फरमाइए। जब मैं रेड लाइट जंप करूंगा तो जितनी मेरे पास, जितनी आपने बात बोली ना, वही बात तो मैं कह रहा हूं जी, कि विधिक प्रोसीजर क्या है। मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस का चालान कटेगा, मेरे पास गाड़ी कागज नहीं है तो गाड़ी कागज का चालान कटेगा, मैंने रेड लाइट जंप की तो रेड लाइट का चालान कटेगा। मेरी गाड़ी को ले जा करके क्रश थोड़ी कर दिया जाएगा। नहीं, अवैध, सर मेरी गाड़ी को बुलडोजर के, सर अवैध घर पर तो बुलडोजर ही चलता है। नहीं, देखिए आपने प्लीज, अवैध घर पर क्या होता है सर? अवैध घर कोई उठाकर क्रेन से दूसरी जगह तो नहीं रखा जाएगा ना। देखिए, मैं सर मेरी सुनिए बात, हाँ। मैं स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट रहा हूं लॉ का जी। अनलेस प्रूवन गिल्टी, ये पूरे विश्व का सिद्धांत है। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका बलात्कार कांड में हमने आपने मिलके, प्रेस ने और पब्लिक मिलके इतना प्रेशर बनाया कि कमिश्नर सहित सारे लोगों ने एनकाउंटर कर दिया। विनय सिंह, जरा रत्नाकर जी को आप जवाब देंगे क्या? कमेटी बनाई, रत्नाकर जी कह रहे हैं जब तक दोषी साबित ना हो जाए, आईपीएस जेल में है। रत्नाकर जी कह रहे हैं, विनय जी जवाब दे रहे हैं। विनय जी, मैं रोज इन अधिकारियों के लिए दुआ कर रहा हूं कि इनके साथ ये ना हो, विनय जी जेल ना जाए। सोहेब भाई जी, रत्नाकर जी जरा विनय जी को भाई, रत्नाकर जी, रत्नाकर भाई, रत्नाकर जी को मैं पिछले एक हफ्ते से सुन रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं रत्नाकर भाई धर्म संकट में है। एक तरफ इनकी पीड़ा है और मन से पीड़ित है कि हमारे आराध्य भगवान शिव का अपमान हो रहा है, और दूसरे तरफ इसलिए भी पीड़ित है कि अवैध कंस्ट्रक्शन क्यों बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू धर्म
के होने के नाते इनकी पीड़ा है, और दूसरे तरफ जिस पार्टी को आप सहानुभूति रखते हैं उसके कारण पीड़ा है कि बुलडोजर चल क्यों रहा है। तो धर्म संकट में है रत्नाकर भाई। दूसरा एक मैं टेक्निकल बात बताता हूं जी। ये जो पंप साहब हैं, जावेद पंप, ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जमाते इस्लामी हिंद का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जमाते इस्लामी हिंद का ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिमी हुआ करता था जो बैन हो गया। आप कनेक्शन समझिए जी। जावेद की बेटी जेएनयू से पढ़ी हुई हैं। जेएनयू से जो उमर खालिद थे, उमर खालिद के पिताजी जेआईएच के ये डब्ल्यूपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये कनेक्शन समझिए, ये पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कनेक्शन है साहब जी। उमर खालिद के बाप जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जावेद पंप उसी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। आज जावेद की बेटी और उमर खालिद दोनों साहब एक ही कैंपस से आते हैं जी। ये कहानी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है साहब जी। रांची में जो हुआ मैं बता दूं, आज तो कुछ अखबारों में छपा है। मोहम्मद जी सहारनपुर से रांची में गए थे ट्रेनर गए थे कि दंगे कराने की ट्रेनिंग दी जाएगी जी। और सोहेब भाई आज तो तारीफ करने का दिन है। आज तो जमाते उलेमा का तारीफ, जमाते उलेमाए हिंद का तारीफ करने का मन कर रहा है भाई। कमाल की बात कही है जी। जो मौलाना मौलवी है ना जी, इनके बच्चे नहीं जा रहे हैं, ये बच्चे हो जा रहे हैं। देखो स्कूल के बच्चे हैं भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो मुसलमानों को ये समझना होगा कि ये जो दंगा में आपको झोंक रहे हैं वो आपके नहीं है, मोहम्मद अतीक के लोग हैं। मोहम्मद अतीक, सवाल ये है जब पत्थर चला रहे थे तब तो आप नहीं बोल रहे थे, अब जब बुलडोजर चल रहा है तो हाय तौबा क्यों है फिर? देखिए सोहेल, मेरी पार्टी ने और जमात उलमा हिंद ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही कह दिया था कि जुमे के रोज कोई भी धरना, कोई प्रदर्शन, कोई भी बंद नहीं है और मुसलमानों को इस साजिश से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक साजिश का हिस्सा है और आज मैं कह रहा हूं कि वो साबित हो गया है कि ये मुसलमान जो पत्थरबाजी जिन्होंने करी है वो एक साजिश का शिकार हो गए। लिहाजा अब मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, ये जो पत्थर चला रहे थे मासूम थे। अलग-अलग मोहम्मद अतीक, ये जो पत्थर चला रहे थे ये मासूम थे, बेगुनाह थे, भोले भटके हुए थे, साजिश का शिकार हो गए। जो कनेक्शन अभी सोहेल सुनिए, हाँ सोहेल, देखिए कनेक्शन जो ढूंढा जा रहा है कि फला 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 का कनेक्शन, हमने सबरीमाला में किसी का कनेक्शन नहीं ढूंढा, हमने पाटीदार आंदोलन में किसी का कनेक्शन नहीं ढूंढा। होती हैं घटनाएं, गलतियां होती तो आप क्यों ढूंढेंगे सर? वो तो एजेंसियां ढूंढेंगी कि फला का कनेक्शन। अरे अतीक साहब, आप एनआईए हैं, आप सीबीआई हैं, आप पुलिस हैं, आप एटीएस हैं, आप क्या हैं जो आप कनेक्शन ढूंढेंगे? उसके लिए देश में एजेंसियां वो ढूंढेंगी। ये नहीं अतीक साहब, ये जो आप बोल रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात सुनिए अतीक साहब मेरी बात सुनिए अतीक साहब, आप जज हैं क्या हैं? नहीं मैं कुछ नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन आप ये कौन है जो कह रहे हैं मैंने कोई लिंक नहीं ढूंढा? मेरा सवाल ये है, ये जो कश्मीर में गोलियां चलाते हैं ना, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, इनको भी कहते हैं ये बच्चे हैं, भटके हुए हैं, गुस्से में हैं, उसी तरह का तर्क आप जवाब दे रहे हैं। इनके खिलाफ साजिश हो गई, इनको भटका दिया गया। दोनों में क्या फर्क है आपके लॉजिक में और महबूबा के लॉजिक में? शायद आप सोहेल, शायद आप जो है हो सकता हो कि माइंडसेट बना के बैठे हूं, लेकिन मैं माइंडसेट नहीं बना के बैठा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, गलती है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अदालत की दुहाई देती है वो अदालत से क्यों भाग रही है? इन सबको अदालत पे पेश करना चाहिए था। बुलडोजर चलाया जा रहा है, पत्थरबाजी के बाद बुलडोजरबाजी। ये कैसा है भारत हमारा? अतीक साहब, भारत कैसा है? अतीक साहब मैं बता रहा हूं भारत कैसा है। सांसद मुस्लिम लीग के सांसद को क्यों गिरफ्तार किया? अतीक साहब, भारत ऐसा है कि जावेद की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी हुई है, अब जावेद सच बचाएगा। भारत ऐसा है कि जावेद ने अवैध कब्जे से इमारत बना रखी थी, अब तक बना कर रखी थी, आज पकड़े गए तो इमारत गिरा दी गई है। जा रहा है वो जावेद का घर है या जावेद की पत्नी का घर है? आप ये बताइए, ये जो जावेद का घर गिराया जा रहा है वो जावेद की पत्नी का घर है या जावेद का घर है? आप ये बताइए। और इसको अदालत में जो है देखा जाएगा कि ना कि जो है बुलडोजर देखेगा कि जहां चाहो वहां चला दो। आप ये देखिए कि कानून की आप कहीं ना कहीं पासदारी तो रखेंगे। और योगी जी कहते हैं कि मुसलमान हमसे, साध्वी प्रज्ञा बोल रही, साध्वी जी बात है, मुसलमान साध्वी जी, अतीक साहब जो कह रहे हैं उनका कहना है ये एक साजिश थी मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को दरअसल बहका दिया गया और उस साजिश में ट्रैप हो गए।
देखिए कैसे विचित्र सी बात कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। आप सबसे पहले तो ये एक बात का ध्यान रखिए कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं तो गैर जिम्मेदाराना बयान प्लीज मत दीजिए, क्योंकि कैसे भटक गए वो समरूपता से, एक रूपता से, एक ही समय पर, एक ही वक्त पर, एक ही अंदाज में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में हिंसा होती है। आप जुम्मे के दिन ईश्वर की इबादत करके आते हैं, इबादत करने के बाद आप लूटपाट करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, 13 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं। आप जानते हैं क्या? और क्या ये नादानी हो सकती है? ये बच्चों को और महिलाओं को ढाल बनाया गया है, सुनियोजित तरीके से किया गया। अतीक साहब सोचकर बोलिए आप ये क्या बात कह रहे हैं? इट इज अ प्योर केस ऑफ प्लानिंग। ये प्लानिंग की गई है, महिलाओं को ढाल बनाया गया है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में प्रोटेस्ट के पोस्टर्स हैं। अतीक साहब, लेकिन सोहेल मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि ये समय है कि गलत बयानबाजी ना कीजिए, इनको दंगाइयों की आलोचना करनी चाहिए और योगी प्रशासन को बधाई देनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी की प्रवक्ता बनकर नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं भारत में शमीम अंसारी